ये सारी चीजें आप लोग को बहुत आगे चल के पता चलेंगी कि सब क्या हो रहा है, हम क्यों तैयार हो रहे हैं। ओके, मैं और मेरा प्यारा भाई देखो कितना स्मार्ट लग रहा है। हम दोनों तैयार हो गए क्योंकि हम लोग घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग को बाद में पता चलेगा, आज तो पता नहीं चलेगा। पीछे रूबी दीदी आ गई है कॉलेज से, वेरी गुड। भाई मैं तैयार हूँ आज। और क्या है हमारे ऐसे मिठाई? अरे वो भी मैं नहीं खा रही, अपने से खुद नहीं खा रही, आप किसी का खाओ। अरे अच्छी तो लग रही हो यार, मेरे को तो समझ। गाइस जो चीजें होनी थी वो हो चुकी हैं। पूरे घर में सन्नाटा है। इतना बड़ा घर पता नहीं क्यों पापा बनवा दिए हैं। एकदम ही मॉल जैसा घर बनवा दिया है। रहने वाले 2 मुर्गी। हाँ बोल दी, आ रही हैं रहने वाली। हाँ मैं आ गई। ओ मैं भी आ गई गाइस, फोटो के लिए तो मैं सबसे आगे रहती हूँ। चलो किससे बात कर रही? मैं ब्लॉग में बता रही थी दीदी, आ जाओ। अभी तो कुछ भी, आओ चलो भाभी। ये तो व्लॉग है, ये तो व्लॉग है, ये तो व्लॉग है। ये और वो दोनों आम के फिराक में खा लिए। क्या बात कर रहे हैं? गाइस मेरी टिकट हाफ कंफर्म हुई है तो मैं जा सकती हूँ वापस। अरे अबे मामा नहीं दिख रहे और वहाँ बड़े पापा बैठे हैं। ये दोनों लोग जा रहे हैं गाइस। मामा पता नहीं है, सोच तो रही हूँ एक लंबी छुट्टी ले लूँ, दूसरा जॉब स्विच करने से पहले। दूसरी नौकरी ढूंढूंगी ना अभी, सोच रही हूँ उसके पहले एक लंबी छुट्टी ले लूँ महीना भर की, तब आऊँगी। गाइस मुझे 1 घंटे में निकलना है और भाभी ने मेरी पैंट धो के डाल दिया है यार। शिट, डाली भी नहीं है, वॉशिंग मशीन के अंदर पड़ी है, फंस गई मैं तो। मुझे वो पैंट सूखी सुखाई चाहिए 5 बजे तक, कुछ भी जुगाड़ करना पड़ेगा अब। और लाइट भी नखरी दिखा रही है यार। शिट 4 हो रहे, जल्दी से कुछ जुगाड़ करती हूँ। इसमें से निकाल के कपड़े फटाफट बाहर निचोड़ के डाल दिया, आई होप सूख जाए। देखो घर का यही फायदा है। यहाँ पे ये लोग खड़ी है मस्त। अरे नीचे वो फूल ऐसे मत बना दिया, वो पर डिलीट करो इसको। अरे कुछ भी अजीब नहीं आया है ब्रो, ब्लैक आ रहा था शेड। अब देख लो, लो लो लो, अब देख लो। नहीं अब देख लो, अब देख भी नहीं रही हो। ये तो 5:30 बज गया और ये सब मुझे परेशान करने में लगे हुए हैं। एक मेरा जूता लेके भाग गया है, कह रहा है कि जाना ही नहीं है। मैं क्या करूं यार? अंत से मेरा जूता और मेरे मोबाइल का कवर लेके आओ अभी, कभी लेट हो रहा है बच्चों, प्लीज दे दो। रिकॉर्ड कर लूं। देखो एक इतने सारे मोर हैं, ये सारे मोर हैं, इधर भी मोर है, पूरे खेत में मोर मोर है। मैं जा रही हूँ गाइस, बहुत लेट हो गया। रिप्लेस मुझे बहुत सुनाएगा, कब से वेट कर रहे हैं, कब से। ओ माय गॉड गाइस, मेरे लिए सीट आगे छोड़ी जा रही है क्या? आप 3 लोग को पीछे ठुसाया जा रहा है। याद है कुछ खत्म हो जाए। चला गेट बंद कर सही से। कैसे बंद करूं? खोल के दोबारा अच्छी मुझे बंद कर दे। मुझे तो कहां क्यों नहीं खर्चा भाई? सब रिकॉर्ड हो जा रहा है, सब रिकॉर्ड होगा। दर्द तुम्हारे गाई जरा खर्चा आई ना आई खर्चा हुआ। फाइनली एक दिन में वापस।
तो चुप्पी मौन व्रत इतना खा लिए हैं क्या? खाना बेकार बनाया। स्वच्छ काशी काशी वाह नया हट। याद रखूंगी ये दुकान। गाइस मेरी ऑटो वाले से इतनी गंदी भसड़ हुई है ना, बाद में बताऊंगी। फिलहाल ट्रेन बिल्कुल सामने है, बट मेरा डिब्बा बिल्कुल आगे है और टाइम मुश्किल से मेरे पास 10 मिनट है। 10 मिनट भाई G8 आया, G20 में है मेरा। सॉरी दिमाग ख़राब हो गया मेरा। सबसे लास्ट डब्बा होता है भाई साहब। मौत आ गई मेरी उतनी दूर से चल के आने में। पता नहीं क्या ही सीट मिली है मेरे को। इतना भाग भाग के मैंने इस ट्रेन को पकड़ा है ना, अब वो मैं ही जानती हूँ। ऊपर से वो चोमू ऑटो वाला, उसने जो किया है ना भाई साहब, एक नंबर का बदतमीज, एक नंबर का। एक नॉर्मल शटल चलती है, उसमें आप बैठे हो, बीच रास्ते में से सवारी मिल रही है, वो उतार रहा है, चढ़ा रहा है, उतार रहा है, ठीक है। उसके बाद एक जगह पे आके, जब मेरी ट्रेन मुझे पता है कि लेट हो रही है, मतलब मुझे लेट हो रहा है, उसकी सवारी सारी उतर गई थी, मैं अकेली थी। तो भाई मैं तो ये बोल के उतरी ना कि मुझे उस स्टेशन तक जाना है। वो बोला ठीक है स्टेशन तक। फिर बीच रास्ते में सवारी से नहीं मिली तो 5 मिनट रुका रहा वो। मैंने 5 मिनट तक का बफर टाइम देखा, ठीक है यार 5 मिनट में क्या ही जा रहा है। उसे सवारी नहीं मिली। फिर मैंने चिल्लाया, मैंने कहा भैया आप चल दो क्योंकि अब मुझे लेट हो रहा है। तो कह रहा है मैडम सवारी नहीं मिलेगी। दूसरे ऑटो में बिठाने लग गया। मैं उसमें भी रेडी थी, तो दूसरे ऑटो वाले बोला कि नहीं मैडम इसमें जगह नहीं हो पाएगी, आप उसी में बैठे रहो। अब मैं लटक गई कि इधर बैठो या उधर बैठो, ठीक है। फिर वो ना चलने के लिए रेडी, सवारी के लिए वेट कर रहा, तब भी उसे पता है मेरी ट्रेन लेट हो रही है। फिर मैंने सुनाया, मैंने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, मेरी ट्रेन लेट हो रही है, मेरी ट्रेन अगर छूट जाएगी, मेरे समय का पैसा और मेरे ट्रेन का पैसा दोगे क्या तुम? सुनाया मैंने उसे, बहुत अच्छे से सुनाया। फिर वो मुझे बिठाया और लेके चलने लग गया। तो कह रहा है मैडम 100 रुपये दोगी। मैंने कहा चलो 100 रुपये ले लेना, लेकिन चलो। फिर मुश्किल से थोड़ा सा दूर वो गया होगा और उसमें सारी सवारियाँ फिर से भर गई। पूरी सवारी लेके वो स्टेशन तक आया है। स्टेशन पे आने के बाद मैंने उसको वही 30 रुपीज़ दिए जो नॉर्मल शटल का होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ तो मतलब एज इट इज था, उसको सवारी मिल गई थी। मेरे को बोल रहा है कि मैडम 30 रुपये नहीं 100 रुपये निकाले। मैंने कहा 100 रुपये किस बात के? तो कह रहा मैडम आपने कहा था 100 रुपये दोगे। मैंने कहा आपने कहा था वो तब कहा था जब वो सिचुएशन थी और आप मुझे अकेले लेके आते हैं, भर भर के टूस के भेड़ बकरी की तरह लेके आए हो, तो तुम्हें 100 रुपये चाहिए। तो इसके बाद मैंने 30 रुपीज़ दिए, तो उसने मेरे को मना कर दिया, बोला कि आप ये ले लो, रख लो। मैंने कहा ठीक है रख लेती हूँ, जाओ। मैं आने लगी तो कह रहा है वो दूसरे भैया एक बोले कि यार कोई बात नहीं मैडम दे दो। तो फिर मैंने कहा कि 50 दूंगी, वो भी सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन छूट नहीं रही है, अब मैं टाइम पे हूँ। मैंने अगर जिद नहीं करी होती तो ये मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाती। भाई गुस्सा ही दिला दिया था उसने। तो भैया आपको सीधे रानी गंगा में दोस्तों आपको काफी दीदी इधर से मेट्रो पे इतनी भीड़ भाई साहब, आनंद विहार टर्मिनल, इतनी भीड़ इतनी भीड़।
हालत देख रहे हो मेरी? बाप रे, बालों की हालत एकदम पुख्ता है। मैंने फ्राइज ले लिया और मैंने एक बर्गर भी खा लिया यार, बहुत तेज भूख लगी थी, बहुत तेज। पहली बार मेट्रो में नीचे बैठी थी और उसका फाइन लग गया। कह रहे हैं फाइन लगता है अगर आप नीचे बैठ दो मेट्रो से, सीट मिलेगी तो बैठ भी नहीं सकते। कृपया दरवाजों से दूर हटकर खड़े हों। Please stand away from